शनि प्रदोष व्रत कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में सेठ जी रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस कारण सेठ और सेठानी दुखी रहते थे। कुछ समय बाद सेठ जी ने अपने काम नौकरों को सौंप दिया और सुख खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु महाराज मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ और सेठानी साधु के पास बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उनके समक्ष कोई काफी समय से आशीर्वाद लेने की प्रतीक्षा में बैठा है। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, तुम इस दुख से मुक्ति पाने के लिए शनि प्रदोष करो, तुम्हें इससे संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा। फिर साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि बताने के साथ साथ शंकर भगवान की निम्न वंदना भी बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधि नमस्कार, उग्रत्व रूप मन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। सेठ और सेठानी साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल दिए। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद दोनों ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थी। पति की मृत्यु के बाद उसके पास लालन पालन करने का कोई साधन नहीं था, इसलिए वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। रोजाना की तरह एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर वापस अपने घर की ओर लौट रही थी तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे, जो कि अकेले थे और अपना रास्ता भटक गए थे। ब्रह्माणी दोनों बालकों को अपने साथ घर ले आई और पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्रह्माणी उन्हें लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम गई। वहां जाकर ब्रह्माणी ने ऋषि शांडिल्य से अनुरोध किया कि वह अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता लगाए, और ऋषि ने ब्रह्माणी का स्वच्छ मन देखकर उसकी बात मान ली। ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगाया और बताया कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छीन गया है। यह सुनकर ब्रह्माणी ने ऋषि से कहा कि कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे बालकों को अपना राजपाट व घर परिवार वापस मिल जाए। ऋषि शांडिल्य ने ब्रह्माणी और राजकुमारों को प्रदोष व्रत की महिमा बताई और यह व्रत रखने की सलाह दी। ब्रह्माणी और दोनों राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई और दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। इसके बाद ब्रह्माणी ने अंशुमति के पिता से विवाह की बात की तो वह मान गए और दोनों का विवाह हो गया। अंशुमति भी एक राजा की पुत्री थी और उसके पिता के सहयोग से दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई, जिसके बाद दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्राह्मण को भी एक खास स्थान दिया गया, जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें संपत्ति मिली और जीवन में खुशहाली आई। जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा
अक्षमाला बनमाला मुंडमालाधारी चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी जय शिव ओंकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे ब्रह्मादिक सनकादिक प्रेतादिक संगे जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडलु और त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ए तीनों एका जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे जय शिव ओंकारा प्रभु जय शिव ओंकारा।